अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है ऑप्टिकल प्योरिटी, इनांशियोमेरिक एक्सिस। ओके, तो देखो बच्चों, जब एक ही कंपाउंड के इनांशियोमर्स मींस डी एंड एल और आर एंड एस इनको मिक्स किया जाता है तो इनके बीच में रेशमाइजेशन चलता है। अब जब तक रेशमाइजेशन चला, इसके बाद जब रेशमाइजेशन कंप्लीट हो गया, जितना होना था हो गया, अब जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर में किसी एक ऑप्टिकल प्योर आइसोमर की जो अमाउंट लेफ्ट रह जाती है मींस बच जाती है, उस अमाउंट का परसेंटेज ही क्या कहलाता है बच्चों? ऑप्टिकल प्योरिटी। फिर से सुने, जब एक ही कंपाउंड के इनांशियोमर्स मींस डी और एल या आर और एस इनको मिक्स किया जाए, इनके बीच में रेशमाइजेशन चला, तो जितना भी रेशमाइजेशन हो गया उसके बाद जो मिक्सचर बना, उस मिक्सचर में ऑप्टिकल प्योर जो इनांशियोमर बचा उसका परसेंटेज ही क्या कहलाता है बच्चों? इनांशियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी। यही डेफिनेशन दी है कि परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योर इनांशियोमर लेट्स ओके आफ्टर रेशमाइजेशन while mixing of enantiomers of compound is called optical purity of mixture। ओके, समझ गए बच्चों कि जब एक ही यौगिक के जो प्रतिबिंब रूप है मींस उनका डी और एल या आर और एस इनको मिक्स किया जाए, इनके बीच में रेशमीकरण हो, जितना होना था रेशमीकरण हो गया, अब जो मिक्सचर बचा उस मिक्सचर में ऑप्टिकल प्योर इनांशियोमर जो प्रतिबिंब रूप शुद्ध अवस्था में अभी बचा हुआ है उसका प्रतिशत ही क्या कहलाता है बच्चों? ऑप्टिकल प्योरिटी या इनांशियोमेरिक एक्सिस। सीधा सा है कि जो इनांशियोमर एक्सिस में मिलाया गया था तो वो रेशमाइजेशन के बाद बच जाएगा ना, और जो बच गई अमाउंट उसका बचा हुआ परसेंटेज ही क्या कहलाती है? ऑप्टिकल प्योरिटी। उस मिक्सचर की जो प्योरिटी है ऑप्टिकल वही तो आएगी ना जो परसेंटेज है। ओके, तो यही लिखा है कि जब यौगिक के प्रतिबिंब रूपों को मिलाया जाता है तो रेशमीकरण के पश्चात शेष बची प्रतिबिंब रूप की प्रतिशत मात्रा ही मिश्रण की क्या कहलाएगी? ऑप्टिकल प्योरिटी। देखो इसके जो रिलेशंस हैं जिससे हमें निकालना है, एक तो होता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ इनांशियोमर। आपको रोटेशन एंगल दे रखा होगा कि एक इनांशियोमर का ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल ये है, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल ये है, तो बताएं कि मिक्सचर में ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है। तो देखो बच्चों, जब वो 100% प्योर था तो ये क्या था उसका रोटेशन एंगल। जब उसका रेशमाइजेशन हो गया, बचा मिक्सचर, उस मिक्सचर में जो बचा, अब जो रोटेशन एंगल आएगा वो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, इंटू 100 कर दोगे तो पता चल जाएगा कि उस मिक्सचर में जो आइसोमर या इनांशियोमर एक्सिस में मिलाया गया था तो उसकी क्या अमाउंट लेफ्ट बची, वो परसेंटेज है। या फिर दूसरा फॉर्मूला है कि मोल्स और अमाउंट। समझ गए बच्चों? मोल्स और अमाउंट मतलब आपको मोल्स दे रखे हो या उसकी अमाउंट ग्राम में दे रखी है, तो मोल्स और अमाउंट ऑफ मोस्ट अबंडेंट इनांशियोमर जो एक्सिस में सीधा सा है, ये कौन सा हुआ? एक्सिस। मोस्ट अबंडेंट इनांशियोमर, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस अबंडेंट आइसोमर। तो जो एक्सिस में दे रखा है उसके मोल्स क्या है, मतलब जो अमाउंट लार्ज में है सीधा है वो रखनी है यहाँ पे, माइनस मोल्स ऑफ या अमाउंट ऑफ अनदर आइसोमर, दूसरे इनांशियोमर की क्या मोल्स है वो रखें, अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ बोथ इनांशियोमर्स, दोनों जो आइसोमर्स हैं इनांशियोमर मिरर इमेज उनके टोटल मोल्स क्या है इंटू 100। तो टोटल मोल्स में जो है एक एक्सिस इनांशियोमर की क्या अमाउंट बची उसके बेस पर भी निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है इनिशियल परसेंटेज ऑफ मोस्ट अबंडेंट इनांशियोमर, मतलब जो मिक्सचर बनाया गया है उस मिक्सचर में जो एक्सिस में है, और इनिशियल परसेंटेज ऑफ मोस्ट अबंडेंट इनांशियोमर मींस एक्सिस में जो मिलाया गया है इनांशियोमर उसका परसेंटेज क्या है उस मिक्सचर में, -50/50 इंटू 100।
ये तीन ऐसे रिलेशंस हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत इजी गोइंग आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, समझ गए बच्चों। तो पहला फॉर्मूला है कि दिए गए प्रतिबिंब रूप का प्रेक्षित घूर्णन कोण बटा विशिष्ट घूर्णन कोण शुद्ध अवस्था में जब वो प्रतिबिंब प्योर स्टेट में था इनटू 100। दूसरा है कि दिए गए प्रतिबिंब रूप के मोल या मात्रा जो आधिक्य में है, सीधा सा है जो आधिक्य में दिया गया है, माइनस दूसरे, ठीक है, प्रतिबिंब रूप का, आपको क्या करना है, दूसरे प्रतिबिंब रूप के मोल या मात्रा गुणा 100 बटा दोनों के मोल या मात्राओं का योग। ओके, फिर या इससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तीसरे इस तरह से थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो एक ये है इनिशियल परसेंटेज ऑफ मोस्ट अबंडेंट एनाइंशियोमर। जो मिक्सचर बनाया गया है उसमें एक्सेस रिएजेंट, मोस्ट का मतलब यहां पर मैं बता रहा हूं, आप मोस्ट अबंडेंट की जगह एक्सेस एनाइंशियोमर क्या रख सकते हैं, यहां पर एक्सेस एनाइंशियोमर -50/50 इंटू 100। इससे भी आपको ऑप्टिकल प्योरिटी निकलाएगी। समझ गए बच्चों। अधिक प्रतिबिंब रूप का प्रतिशत, प्रारंभिक प्रतिशत -50/50 इंटू 100। ध्यान रखें यहां जो परसेंटेज दे रखा है ये है मिक्सचर बनाने में मिलाया गया परसेंटेज। हम इनके फॉर्मूलों के, ये जो हमारे ये फॉर्मूले हैं इनके बेस पर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिससे हमें ऑप्टिकल प्योरिटी मिल जाएगी। तो सीधा सा समझ में आ गया ना बच्चों कि जब दो एनाइंशियोमर्स मिलाए जाएं और उनकी डिफरेंट अमाउंट्स ली जाए तो जो एनाइंशियोमर या मिरर इमेज एक्सिस में दिया गया था उसकी जो अमाउंट लेफ्ट रह गई उसका परसेंटेज ही सीधा सा है ऑप्टिकल प्योरिटी है। उस मिक्सचर में जो ऑप्टिकल प्योरिटी मिलेगी वो वही आएगी, जो बच गई है अमाउंट उसका कितना परसेंट है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कहीं कहीं कि जो एक्सिस आइसोमर है जो मिक्सचर में मिलाया गया है उसकी क्या परसेंटेज होगी, इनिशियल परसेंटेज। ये क्या मैं बता रहा हूं, इनिशियल परसेंटेज ऑफ एक्सिस आइसोमर इन मिक्सचर। मिश्रण में जो एक्सिस में अधिक में मिलाया गया है समावयवी उसका प्रारंभिक प्रतिशत क्या है। तो देखो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आई वो ले ले, प्लस उसमें रेशमाइजेशन कितना हुआ उसको 2 से डिवाइड कर दो। 40% हुआ या 60% हुआ या 80% हुआ तो उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल परसेंटेज ऑफ एक्सिस आइसोमर क्या है और दूसरे आइसोमर का परसेंटेज आपको निकालना है। तो 100 में से फर्स्ट आइसोमर का परसेंटेज माइनस कर दो तो दूसरे की परसेंटेज आ जाएगी। यहां तक बात समझ गया। ओके, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रोटेशन एंगल ऑफ S2 आइडोब्यूटेन इज -15.90 डिग्री एंड ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज -3.18 डिग्री। कैलकुलेट, ठीक है, ऑप्टिकल प्योरिटी इस मिक्सचर की। समझ गए बच्चों कि S2 ब्यूटेनॉल कोई एक आइसोमर है, आइसोमर है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन है 15.90 और प्रेक्षक घूर्णन कोण है 3.18। तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होगी, तो ऑप्टिकल प्योरिटी तो ये हमें दे रखा है माइनस ये आपको दे रखा है इंटू 100, तो ये आ गया 20%। मींस आप ऐसे समझें, देखो ये लिख लिया कि ये हमारे पास एक इस तरह से मिक्सचर बनाया हमने। ओके, कि यहां पर S जो है ये मिलाया गया और क्या मिलाया गया, R। तो वो ये कह रहा है कि S और जब R आपने मिला दिया तो इस मिक्सचर में S और R के रेशमाइजेशन के बाद इसकी क्या परसेंटेज बची। तो सीधा है कि हम इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों को मिलाने के बाद इस मिक्सचर में S का क्या परसेंटेज लेफ्ट बचा होगा जो रेशमाइज्ड नहीं हुआ। सीधा सा है कि ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब अमाउंट ऑफ एक्सिस आइसोमर विच लेफ्ट आफ्टर रेशमाइजेशन। तो रेशमाइजेशन के बाद उसकी क्या अमाउंट बची। तो देखो यहां पर हमने ऑब्जर्व्ड रोटेशन रखा, ये रखा कितना आ गया 20%। मींस अब इसमें जो S है प्योर फॉर्म में बचा हुआ है, प्योर फॉर्म में वो कितना बचा है 20%।
तो बाकी इसका जो पार्ट है वो क्या हो गया है, रेशमाइजेशन। तो अगर हम आपसे पूछें कि रेशमाइजेशन का परसेंटेज क्या है, तो देखो रेशमाइजेशन का परसेंटेज मींस 40% R और 40% S। इन दोनों के 40% तो क्या होगा, मतलब 40 मोल इसके 40 मोल इसके, S और R के, ये तो रेशमाइज्ड होगा। क्यों? क्योंकि इक्वामोलर में एक दूसरे के रोटेशन एंगल को कैंसिल कर देते हैं। तो रेशमाइजेशन कितना हो गया, 80%। तो जो लेफ्ट अमाउंट बची है, तो 80% मतलब 100 मोल्स में से दोनों की R और S के जो मिलाए थे आपने टोटल मोल्स 100, उसमें से 80 मोल्स तो क्या हो गए, रेशमाइज्ड हो गए। तो बचे कितने S के मोल्स, तो यहां पर कितने बच गए, 20। अब मैं पूछूं कि S के जो है इनिशियल मोल्स कितने रहे होंगे, कि परसेंटेज ऑफ S, ठीक है, मतलब परसेंटेज, हम ये कहें कि जो इनिशियल परसेंटेज ऑफ S इन मिक्सचर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल प्योरिटी ले लें, कितनी है, 20 प्लस 80% उसका रेशमाइजेशन हो गया, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 20 और ये कितना हो गया, 40। तो ये कितना रहा, 60%, ठीक है। तो R का परसेंटेज इनिशियल क्या है, अब यहां पर जब हम इनिशियल परसेंटेज, ओके, परसेंटेज ऑफ R देखें, तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 60, तो ये कितना हो गया बच्चों, 40। तो देखो इसका 40% और RS का 40%, ये तो रेशमाइज्ड हो गए। तो यहां पर आपने 60% तो लिया था S, तो उसका 40% R के 40% से कैंसिल हो गया, मींस रेशमाइज्ड हो गया। तो 20 मोल्स उसके बच गए। मींस आप ये कहें कि S के, हम ऐसा भी कह सकते हैं, S के 60 मोल्स लिए गए थे और R के 40 मोल्स, समझ गए ना। इनमें से 40 कैंसिल हो गए, तो मिक्सचर में 20 मोल्स किसके बच गए, एक्सेस रिएजेंट मींस S के। वही मिक्सचर में ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएगा ऑब्जर्व रोटेशन के फॉर्म में, और वही मिक्सचर की क्या है, ऑप्टिकल प्योरिटी। तो यहां तक बात समझ गए होगे, इसको सॉल्व करना या नोट कर लो। अब देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड X हैज स्पेसिफिक रोटेशन है 20 डिग्री, और जब ये अपने आइसोमर इनआइसोमर सपोज वो है Y, उसके साथ मिक्स होता है, तो ऑब्जर्व रोटेशन है 10 डिग्री। पूछा गया कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बोथ आइसोमर्स इन मिक्सचर, उस मिक्सचर में दोनों आइसोमर्स का रेशियो क्या है, ठीक है, जो मिलाए गए हैं। तो देखो इनआइसोमेरिक एक्सिस पहले हम निकालेंगे, ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन में क्या हो गया बच्चों, ये स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100 मींस 50%, मतलब इनआइसोमेरिक एक्सिस कितनी है, 50%, मींस उस मिक्सचर में अभी भी जो X बचा हुआ है प्योर स्टेट में, मींस ऑप्टिकली प्योर, वो कितना है, 50%। इसका मतलब है कि मिक्सचर में 50% मोल्स क्या हो चुके हैं, रेशमाइज्ड। तो रेशमाइजेशन कितना हुआ, 50%। 50% का मतलब है X का 25% मींस X के 25 मोल्स और Y के 25 मोल्स, ये तो रेशमाइज्ड हो गए। ओके, अब हमें ये पता लगाना है कि दोनों जो मोल मिलाए गए हैं X और Y, जो इनआइसोमर्स हैं, इनके परसेंटेज या इनका रेशियो क्या है। तो देखो सबसे पहले आप इनआइसोमेरिक एक्सिस से हम यहां पर परसेंटेज ऑफ X इन मिक्सचर निकाल लें। ओके, तो आपने जिसकी ऑप्टिकल प्योरिटी निकाली मींस इनआइसोमेरिक एक्सिस, उसी का परसेंटेज इनटू -50/50 इनटू क्या कर दिया, 100। ये आपने निकाल ली इनआइसोमेरिक परसेंटेज में 50, ये हमें कैलकुलेट करना है, -50 सॉल्व किया तो आपके पास जो परसेंटेज ऑफ X आ गया वो कितना आ गया, 75%। तो देखो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लो, 75 में से 25% X का तो रेशमाइज्ड हो गया, तो इसका मतलब प्योर कितना बचा है, 50%। तो यहां पर जो मिक्सचर बनाया गया होगा X के 75 मोल्स, Y के 25 मोल्स, मींस 3:1 में दोनों को मिक्स किया गया था, तब ऐसे में ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आ जाएगी, 50। ओके, तो यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, यहां तो समझ में आ गया ना आपको कि यहां पर X का परसेंटेज है 75%, तो Y का कितना हुआ, 100 - 75 मींस
25%, तो x और y का रेशियो निकाल दिया 3:1 में। ओके, तो यहां तक नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अल्फा पाइनिन, ठीक है, इसके जो प्लस फॉर्म है, प्लस फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन एंगल है 51.3 डिग्री, ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल है 30.8 डिग्री। पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्लस एंड माइनस ऑफ अल्फा पाइनिन। तो सबसे पहले हम एनाइसोमेरिक एक्सिस निकालेंगे। ये जो एनाइसोमेरिक एक्सिस आती है, हम जानते हैं कि जो एक्सिस रिएजेंट है उसकी परसेंटेज लेफ्ट अमाउंट बताता है, तो यहां आ गई ये 60%। अब हमें एनाइसोमेरिक एक्सिस का फार्मूला है कि परसेंटेज ऑफ अल्फा पाइनिन इन मिक्सचर, हमें ये कैलकुलेट द अल्फा प्लस माइनस इन किस में कैलकुलेट करना है बच्चों, मिक्सचर में। तो अल्फा पाइनिन में, अल्फा जो पाइनिन उसके प्लस फॉर्म का परसेंटेज इन मिक्सचर में कैलकुलेट करें तो ये आएगा 80%। मींस ये जो मिक्सचर बनाया गया था प्लस एंड माइनस का, तो इसमें 80% तो प्लस फॉर्म है और बाकी 20% 100 में से तो माइनस फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि 20% इसका 20% इसका, ये तो रेशमाइज्ड हो गया, तो रेशमाइजेशन कितना हुआ 40%। तो जब इसका 20 इसका 20 रेशमाइज हो जाएगा तो सीधा है कि इसका बचेगा कितना 60%। मींस यहां पर जो ये 60% आ रहा है, ये अल्फा पाइनिन के प्लस फॉर्म का वो प्योर फॉर्म है जो मिक्सचर में अभी भी बच गया है। तो इस तरह से यहां पर सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक है कि प्लस मैंडेलिक एसिड का स्पेसिफिक रोटेशन है 158 डिग्री। ओके, इसमें 25% माइनस और 75% प्लस मिक्स किया गया, और तो उस समय ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल क्या होगा। अब देखो यहां पर पहले हम एनाइसोमेरिक एक्सिस कैलकुलेट करें, तो एनाइसोमेरिक एक्सिस इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्सिस एनाइसोमर। ओके, मींस हमारे पास जो प्लस फॉर्म है -50 into 100/50, तो ये 75% है एक्सिस की, -50 आपने इसको सॉल्व किया, एनाइसोमेरिक एक्सिस आ गई 50%। मींस 50% जो प्लस फॉर्म है वो अभी बचा हुआ है मिक्सचर में। ये क्या निकलाया कि परसेंटेज लेफ्ट ऑफ प्लस फॉर्म, ठीक है, इन मिक्सचर, ये बच गया। अब हमें एनाइसोमेरिक एक्सिस से ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ये आ गया 50, ठीक है, और आपने तो देखो ये एनाइसोमेरिक एक्सिस कितनी है आपके पास 50, ये होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल, स्पेसिफिक तो दे रखा है इनटू 100, तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 79 डिग्री। मींस ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल 79 डिग्री होगा और ये 158, तो इसका मतलब है कि 50% जो अमाउंट है प्लस फॉर्म की रेशमाइज्ड हो चुकी है। ओके, दूसरा है कि +2 ब्यूटेनॉल अल्फा डी है 13.52 डिग्री और ऑब्जर्व्ड रोटेशन है 6.76 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ रेशमाइजेशन, एनाइसोमेरिक एक्सिस, परसेंटेज ऑफ प्लस एंड माइनस फॉर्म इन मिक्सचर। तो सबसे पहले हम एनाइसोमेरिक एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। ये एनाइसोमेरिक एक्सिस जिस फॉर्म की है उसकी परसेंटेज बताएगा, मतलब उसका ऑप्टिकल प्योरिटी बताएगा। तो यहां पर आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया 50%। इसका मतलब क्या है कि प्लस फॉर्म अभी भी 50% बचा हुआ है, तो रेशमाइजेशन कितना हुआ 50%, मींस 25% प्लस 25% माइनस रेशमाइज्ड हो गया। तो आपने फिर इसके बाद जब आपको एनाइसोमेरिक एक्सिस पता है तो परसेंटेज ऑफ प्लस फॉर्म निकाल लो, ये कैलकुलेट करोगे तो 75% और माइनस की कितनी हो गई 25%। सीधा है कि 25 इसका 25 इसका रेशमाइज्ड हो गया, तो 50% प्योर स्टेट में बच गया होगा प्लस फॉर्म। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑप्टिकल प्योरिटी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत इजी है, सीधा सा है। ऑप्टिकल प्योरिटी है क्या, मिक्सचर में जो 2 एनाइसोमर हैं उनमें से रेशमाइजेशन के बाद जो एक्सेस में बच गया है उसका कितना परसेंट बचा है, वही ऑप्टिकल प्योरिटी है। 3 रिलेशन बताए हैं मैंने ऑप्टिकल प्योरिटी के, उनके बेस पर सारे क्वेश्चंस बताए हैं। कई बार क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है कि इसका 50% और इसका 50% मिला दें तो बताएं ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होगी। दोनों 50-50 मिला दोगी तो सीधा सा है कि मिक्सचर की जो ऑप्टिकल प्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, जो है 0 हो जाएगी।
ओके, तो मैं वो बना देता हूं टेबल, जिससे आप बहुत इजी वे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे ये है यहां पर d प्लस यहाँ l माइनस एनाइसोमेरिक एक्सिस और रेशमाइजेशन। ओके, d 100% है, h 0 है, तो एनाइसोमेरिक एक्सिस कितनी आएगी? 100%। ओके, ऑप्टिकल प्योरिटी जो है आपके पास 100%, क्योंकि दूसरा जब फॉर्म ही नहीं है, l फॉर्म ही नहीं है, तो ये 100% मिक्सचर में होगा ना, तो ऑप्टिकल प्योरिटी तो कितनी बनी रहेगी? 100%। रेशमाइजेशन 0 रहेगा। ये 80% और ये 20%, तो 20 का रेशमाइज हो गया, मींस 40%, तो इसका कितना बचा एनाइसोमेरिक एक्सिस? 60%। एनाइसोमेरिक एक्सिस मतलब परसेंटेज ऑफ लेफ्ट, ठीक है, इन मिक्सचर। ये जस्ट ऐसा 75 20, तो 25 किसका? 25 किसका? रेशमाइज हो गया 50%, तो बचा कितना? 50%। तो एनाइसोमेरिक एक्सिस कितनी होगी? 50%। सपोज ये है 50 और ये है 50, तो 0, तो ये रेशमाइजेशन 100% हो जाएगा, दोनों का 50-50 न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम यहां आ जाए, d 40 है और l 60 है, तो ध्यान रखें अब जो एनाइसोमेरिक एक्सिस लेफ्ट में अमाउंट बची वो किसकी होगी? l की। और यहां पर रेशमाइजेशन देखो 40% इसका, 40% इसका, तो कितना हो जाएगा? 80। 10% सपोज d है, 90% l है, तो यहां एनाइसोमेरिक एक्सिस जो l की बची प्योर अमाउंट वो कितनी होगी? 80। तो रेशमाइजेशन 10 इसका कितना हो गया? 20। सीधा है, रेशमाइजेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 100 माइनस एनाइसोमेरिक एक्सिस परसेंटेज में लो, माइनस कर दो, तो मिक्सचर का रेशमाइजेशन पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा ऑप्टिकल प्योरिटी। ओके, तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल सिंपल से रिलेशंस हैं, इन रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।